तो मनमस्त मिलन की लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि भैया फाइनली अब इस ड्रामे का सही वाला मजा आना शुरू हुआ है, क्योंकि हमारे कबीर ने एक्सेप्ट कर लिया है ये बात कि भाई उसको प्यार है रिया से, और रिया भी फाइनली मैदान में उतर आई है। जब आपको टीजर दिखाया जाता है जहां पर खास तौर पे ये सीन, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना है। आग का दरिया है और डूब कर जाना है, दैट वाज सुपर्ब। जो आगे से एक्सप्रेशंस थे वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। फाइनली दोनों एक ही पेज पर आ चुके हैं। जो रिया है वो डेफिनेटली अब अपनी बहन के खिलाफ होगी, और बहन को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त में नहीं आनी, क्योंकि भैया उसकी तो ये फैमिली ही सारी स्ट्रेंथ थी, और इस फैमिली की वजह से उसने अपने गोल को अचीव करना था। जो उसका वो गोल जिसकी वजह से उसने मुबीन के साथ अपना ताल्लुक ख़राब किया, जिसकी वजह से उसका बाप गया, तो वो कैसे मतलब बर्दाश्त करेगी कि फाइनली चीज़ें तो उधर की उधर ही आ गई हैं और मुझे कुछ भी नहीं मिलना। तो इस वजह से ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। मतलब अब ना क्लियर हो गया लोगों को कि एक्चुअली में विलन कौन है। वो है भैया ये अस्मा आपा, और साथ में ये जो डंगर इतना बड़ा जो किसी भी तरह से बस उसके साथ शादी करना चाहता है। तो क्या होगी भैया स्टोरी, किस तरीके से ड्रामा चलेगा, आज इसी के ऊपर डिस्कशन करने वाले। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भैया ईद सेल फाइनली आज के दिन हम ख़त्म कर रहे हैं। अब तो ईद भी ख़त्म हुए 3-4 दिन गुजर ही गए हैं। तो अगर आप लोगों ने अपने घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर रखने हैं, वो भी 50% ऑफ पे, तो नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको पीके लक्सेस का लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि यहां पर अब होगा क्या। सबसे पहली बात तो ये है कि भाई अब देखो कितना इंटरेस्टिंग रहा ना ये सीन के, जहां पर वो बिल्कुल जमकर बैठा रहता है और बहन ले आती है गन। और ये गन वाला पॉइंट मैंने आपको बताया था पिछले रिव्यू में कि उसकी बहन लेकर आएगी और डेफिनेटली उसको जान से मारने की कोशिश करेगी। लेकिन ये मुझे नहीं अंदाजा था कि मतलब वो गोली भी चला देगी और आगे रिया आ जाएगी। मतलब एक गोली खाई है हमारे कबीर ने और दूसरी गोली खा ली है रिया ने। दोनों पागल हो गए एक दूसरे के प्यार में। इससे पहले तो नहीं कहते थे, बट अब फाइनली चूंकि एडमिट कर रहे हैं तो स्टोरी और इंटरेस्टिंग होगी। एक बात मैं चाहता था कि अगर होती कि मतलब सिकंदर को अपने उसी सीन में दिखाया जाता कि हाँ वो फुल टाइम नफरत करता है, बट बेचारा कैसे करे, उसकी मजबूरियों को इतना ज़्यादा इस ड्रामे के अंदर घसीटा गया है कि जो दूसरी पार्टी है यहाँ पर जो अस्मा की, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर दिखने को मिलती है। अब यहाँ पर कंपटीशन तो ऐसा में नज़र आता नहीं है। गोली वो दोबारा चला नहीं सकती, तो ज़ुबान से वो जितने भी वार कर सकती थी अस्मा, उसने किए हैं। और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो भी एक्ट्रेस हैं, इनका नाम नहीं मुझे पता, बट अस्मा का कैरेक्टर प्ले करने वाली ये खातून बहुत ही अच्छी एक्टिंग कर रही है। स्पेशली उस पॉइंट पर जहाँ पर उसने ट्रिगर दबा ही दिया था, गोली चल ही गई थी, वहाँ पर बाद में उसका रोना, वो वाजिद का आना और उसको चुप कराना, उस मोमेंट पर जो सीन थे वो मुझे गूज़ बम्प दे रहे थे कि कोई इतनी बेहतरीन, इतनी फाइन एक्टिंग कैसे कर सकता है। ड्रामा बहुत ही अच्छी पेस पे अब चल रहा है। लेटेस्ट एपिसोड काफ़ी फास्ट थी, काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग्स हुई उसके अंदर, और अब आने वाली एपिसोड के अंदर जो सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है ना, वो फिलहाल यही है कि अब अस्मा क्या करेगी। भैया अस्मा कैसे ये देख सकती है कि उसकी बहन जो है वो फाइनली उसी शख्स के साथ शादी करने वाली है जिसके भाई को, या जिसके भाई से उसने डिवोर्स ली थी, या जो भी मामला हुआ। मुबीन ऑन दी अदर साइड, मतलब उसकी समझ नहीं आती। एक तरफ से तो वो बंदा बड़ा दिल का टूटा हुआ है कि जहाँ पर उसने अस्मा से सच्ची मोहब्बत की थी और फिर उसको ये दूसरी बीवी मिली। दूसरी तरफ यहाँ पर जो उसके घर में उसकी माँ है, जो माँ नहीं बेसिकली बड़ी बहन ज़रूर लगती है, अब वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। और उसको बहुत अच्छे से पता है कि मेरे घर में ये जो बहू है उसका बच्चा नहीं हो रहा। बंदा पूछे पहले अपने बेटे को ही टेस्ट करा ले, हो सकता है उसी के अंदर कोई इशू हो, जिसकी वजह से अस्मा ने भी उसको छोड़ा। खैर अब पॉइंट ये है कि वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहती है, और किसी भी तरह से भाभी का टारगेट ये है कि मेरे मुबीन की ये दूसरी शादी करवाए, इससे पहले मैं अपनी बहन की शादी कबीर से करवा दूं। जो कि ड्रामों के अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना।
अब कबीर जो कि सिंपैथी रखता है दुनिया में किसी भी लड़की के लिए, वो रखता है यहाँ पर अपनी भाभी की बहन के लिए भी, और उसकी बहन भी बड़ी अजीब ही नमूनी दिखाई गई। बट एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आई वॉन्ट यू गाइज टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि क्या भाभी की बहन ज़्यादा प्यारी है या फिर ऐसे में रिया ज़्यादा अट्रैक्टिव है? दोनों में से आपको कौन लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इसकी शादी कबीर के साथ हो पाएगी? नहीं, आपको दिखाया जाएगा कि भाभी काफ़ी हद तक ग्राउंड तो बना लेगी, अपनी बहन को भी कन्विंस कर लेगी, कन्विंस तो वो ऑलरेडी हुई भी है। कबीर को उसके आगे पीछे इतना रखेगी कि कबीर समझ जाएगा कि यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, और दूसरी तरफ यहाँ पर जितना वो उसको कबीर के आगे रखेगी उतना ही वो जो इनकी माँ है वो अपने बेटे की दूसरी शादी को आगे रखेगी, जिसकी वजह से भाभी जो है ना वो काफ़ी डगमगाएगी। अच्छा, अब होगा क्या? सबसे पहली बात तो यह है कि जो जानलेवा अटैक आपको दिखाए गए थे ना, पहले वाजिद की तरफ से, फिर उसके बाद यहाँ पर अब अस्मा की तरफ से, ये अब बंद हो जाएंगे। ये लोग सोचेंगे कि हमें कुछ और ही स्ट्रैटेजी अपनानी है, क्योंकि इस तरह से तो मामला हल नहीं हो रहा। आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल भी अब नहीं हो रहे, ना रिया ना ही सिकंदर। तो फिर कैसे मतलब उन दोनों को आपस में लड़ाया जाए या फिर अलग किया जाए? अस्मा जो है ना वो मिलेगी बिया से, ये जो भी कबीर और मुबीन की माँ है इनसे मिलेगी, और इसको मिलकर कहेगी कि वैसे तो आप अपनी दुश्मनी की बड़ी दास्तानें सुनाती हैं और ये चाहती हो कि हम कभी भी तुम्हारे घर का रुख ना करें, तो फिर क्यों नहीं अपने बेटे को कंट्रोल कर रही कि मतलब जो हर टाइम सिर्फ मेरी बहन के पीछे लगा हुआ है, कभी उसकी खातर गोली खाता है तो कभी खुद को बचाता है। अब ये बात डेफिनेटली पता तो उसको पहले भी थी, लेकिन जिस तरह से जिस तंज में आकर अस्मा ये बात करेगी ना, तो उसके बाद फाइनली ये कबीर की माँ भी उससे बात करेगी, और कबीर फिर ये बात सबसे पहले अपने भाई को बताएगा, जो कि आप टीज़र में भी देख सकते हो कि उसको फाइनली रिया से मोहब्बत होगी। और मुबीन जो है ना वो इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अस्मा ने जितने बुरे तरीके से उसको धुतकारा है ना, वो नहीं चाहता कि इसके ख़ानदान का कोई भी पहलू उसके साथ जाकर अटैच्ड हो। अब भाई कबीर की मोहब्बत का जो मामला है ना वो बड़ा ही संगीन है, और आपको दिखाया गया जिस तरह का कैरेक्टर, वो बंदा पीछे हटता भी नहीं है। तो फिर क्या इसकी शादी रिया के साथ होगी? इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको इस मूवमेंट पर दिखाया जाएगा कि जो भाभी है ना वो अपना सिक्का चलाने की कोशिश करेगी, और वो कहेगी कि देखें एक ही बहुत अच्छी ऑप्शन है मेरे पास, वो ये कि अगर आप अपनी आकड़ को ख़त्म कर कर अपने बेटे कबीर की शादी मेरी बहन के साथ करवा दें। आई नो कि आप मुझसे नफ़रत करती हैं, आई नो कि मैं आपको वो पोता पोती नहीं दे सकी, बट मेरी बहन दे सकती है, और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि इस घर में रिया नहीं आएगी, अदरवाइज़ रिया तो बस आई समझो। उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर इसकी माँ को थोड़ी अक्ल है और कहे कि हाँ भाई मेरे ख्याल से इस टाइम मेरे पास बेस्ट ऑप्शन यही है, और फिर वो अपने बेटे को इस मामले में कन्विंस करेगी कि वो अस्मा की बहन से शादी कर ले, सॉरी उसकी जो भाभी है उसकी बहन से शादी कर। चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मतलब यहाँ पर ना आपको दिखाया जाता है नॉर्मली कि जो माएँ हैं ना वो बिल्कुल भी टोन डाउन नहीं करती, बट इस माँ के पास कोई ऑप्शन बचेगी ही नहीं। लेकिन फिर आपको क्या दिखाया जाएगा कि कबीर डेफिनेटली वो नहीं मान रहा। कबीर कह रहे हैं कि नहीं, उसने अगर शादी करनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिया के साथ करनी है। देखें कबीर का जो रोल है ना इस ड्रामे के अंदर वो बड़ा सुपर्ब है, क्योंकि वो किसी भी तरह से मतलब चाहे गोली खा के ही सही वो अस्मा का जहर खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि मामला सारे सॉर्ट आउट हो जाए। कबीर सिकंदर से मिलेगा और सिकंदर को यह समझाएगा कि देखो तुम्हारी बहन मेरी बात तो नहीं मानने वाली, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम दोनों बहन भाई यानी कि रिया और तुम अपनी बहन को ज़रूर कंट्रोल कर सकते हो और समझा सकते हो कि भाई सही क्या है, वो इतनी नफरत का तूफान क्यों रख के बैठी है, ये मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर असल जब चाल वो लोग चलने लगेंगे अस्मा के साथ वो वाजिद मिलकर दोनों भागने की, या फिर उसके साथ वो फिर से कंफर्टेबल होने की कोशिश करेगा, तो ये चीज़ डेफिनेटली देख लेगा सिकंदर, और सिकंदर फिर उसको जलील करके बाहर निकालेगा, और हो सकता है कि उस पर थोड़ा सा तशद्दुद भी करे। वैसे उसकी बॉडी है नहीं तशद्दुद वाली, और वो भी इतने बड़े डशकरे को कुछ कहना, बट दिखाया आपको कुछ ऐसा ही जाएगा, जिसके बाद मतलब यहाँ पर बहन की रियलिटी सामने आएगी, और फिर हमारी जो रिया है वो कहेगी देखा मैं सही कह रही थी ना, आपने मेरे से झूठ बोला, ये वो मतलब अल्टीमेटली अस्मा को शर्मिंदा होते हुए दिखाया जाएगा। और फिर अस्मा को सबसे माफ़ी मांगते हुए जब दिखाया जाएगा ना, तो उसके बाद मामला सॉर्ट आउट होंगे। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि हाँ भाई फाइनली
फाइनली हमारे यहाँ पर कबीर की माँ भी मान चुकी है रिया के लिए, और वहाँ पर भाभी जो है ना वो नाते तोते रह जाएगी, मतलब नहीं करवा पाएगी अपनी बहन के साथ शादी। तो इस तरीके से ड्रामा मुझे लगता है कि भैया आगे से प्रोसीड होगा। आप लोगों को क्या लगता है, स्टोरी किस तरह से जाने वाली है, कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे भैया, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।